ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे। पता नहीं ये कैसा गेम प्लान है, क्या चल रहा है। पूरा पुलिस इसमें सबसे ज्यादा। मैं अपनी उस भारतीय बहन से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कॉल रिकॉर्डिंग जल्द से जल्द वायरल करे और गुलाम हैदर का जो शराफत का मुखौटा है उसको उतार कर बाहर रखे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बदनामी सही है इस गुलाम हैदर के लिए। खुद छुपा हुआ बैठा है और इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। गुलाम हैदर बहुत हो चुका है, सामने आओ, क्यों छुपे बैठे हो? तुम्हारा मुखौटा उतर चुका है। अभी तक ये लग रहा था कि तुम बहुत ही इनोसेंट, ईमानदार, सीधे, मेहनतकश इंसान हो, मासूम हो, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं हम भारतीयों को जो मैं कहने जा रही हूँ, अगर वो सच है तो तुमने बेवकूफ़ बनाया। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो सुनकर आप लोग भी शॉक्ड रह जाएंगे। अभी तक हम सभी लोग गुलाम हैदर के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। बहुत सारी गालियां खाई हैं हम लोगों ने कि गुलाम हैदर को उसके बच्चे वापस मिल जाएं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, गुलाम हैदर का मुखौटा उतर गया है। गुलाम हैदर जितना देखने में इनोसेंट और सीधा लगता है उतना है नहीं। जो कुछ हम सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, आखिर कभी कभी सोचने पर मजबूर होती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सीमा की गलती इसमें नहीं है। कल ही मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने सीमा की बहन रीमा का जिक्र किया था। गुलाम हैदर बहुत हो चुका है, सामने आओ, क्यों छुपे बैठे हो? तुम्हारा मुखौटा उतर चुका है। अभी तक ये लग रहा था कि तुम बहुत ही इनोसेंट, ईमानदार, सीधे, मेहनतकश इंसान हो, मासूम हो, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं हम भारतीयों को जो मैं कहने जा रही हूँ, अगर वो सच है तो तुमने बेवकूफ़ बनाया है। क्या समझा था? तुम्हारी सच्चाई बाहर नहीं आएगी। भले ही थोड़ा टाइम लगा, लेकिन तुम्हारी सारी सच्चाई सामने आ गई है। क्यों नहीं सामने आ रहे हो? क्यों छुपे बैठे हो? दोस्तों, जो मैंने अरशद के चैनल पर आज सुना, उसको सुनकर मेरा दिमाग पूरी तरह से हिल गया है। समय समय पर मैंने अपने वीडियो में आप लोगों से बात की है कि सीमा का मायके का परिवार पूरी तरह मिला हुआ है। हो सकता है हैदर को सब बातें पता हो आज, लेकिन मुझे डाउट था। आज मुझे ये लग रहा है कि हैदर को सब कुछ पता था। बात कड़वी लग सकती है, बहुत सारे लोग नाराज होंगे, लेकिन जो सुनने में आया है हैदर के बारे में, उससे लगता है हैदर को सब कुछ पता था। आखिर अब तक हैदर ने अपनी सालियों से, अपने साले से, सीमा की सहेलियों से एक बार भी ऐसा कोई वीडियो सामने नहीं आया कि गुलाम हैदर ने पूछा हो सीमा के बारे में। लोगों का कहना है, पाकिस्तानी जो है वहां से खबरें आती हैं कि रीमा बड़ी पर्दे नशीन है। अरे भाई, क्यों छुपाते हो? अब छुपाने लायक कुछ है नहीं। तुम ही लोगों ने सब कुछ बताया और तुम ही लोग अब इस बात को दबाते हो। क्यों दबा रहे हो? क्यों दबा रहे हो? रीमा इतनी पर्दे नशीन है कि वो मीडिया के सामने आकर बात नहीं कर सकती है। ये कहो, सीमा की एक धमकी से रीमा खामोश हो गई है। रीमा बड़ा छाती पीटती थी, बहुत रोती थी कि मुझे मेरे बच्चे लौटा दो, मैं बच्चों की माँ हूं, मैंने पाला है बच्चों को। क्यों रीमा खामोश है? कल ही मैंने ये सब बातें अपनी वीडियो में बोली थी। आज मैंने जो अरशद के चैनल पर सुना, उसमें हमारी भारतीय बहन बात कर रही है अरशद से फ़ोन पर, और गुलाम हैदर अगर तुम जल्दी मीडिया के सामने नहीं आए तो पूरी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी मीडिया पर। तब तुम्हारे पास क्या जवाब होगा? दोस्तों, जैसा उस वीडियो में अरशद के बताया जा रहा है, हमारी भारतीय बहन बात कर रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि अभी 4-5 दिन पहले शायद सीमा, रीमा दोनों की 1 से 1.5 घंटे बात हुई है। क्या ये सब बातें गुलाम हैदर को नहीं पता होंगी? किस तरह इन लोगों ने भारतवासियों को बेवकूफ बनाया है। सीमा, गुलाम हैदर, रीमा, इसका भाई, सभी लोगों ने मिलकर भारतीयों का चुतिया काटा है।
बेवकूफ़ बनाया है। हमारे सम्मानित एडवोकेट मोमिन मलिक को किस तरह इन लोगों ने जलील किया है। अब उन्होंने ठान लिया है, जिद पकड़ ली है कि इस केस को मरते दम तक कुछ भी हो जाए, आर या पार की लड़ाई मोमिन सर के माथे चढ़ गई है। अगर ये सच है कि रीमा और सीमा की बातें हुई हैं, तो क्या एपी सिंह जी को नहीं पता होगा? क्या एपी सिंह जी खुद रीमा और सीमा की बातचीत करा रहे हैं? क्या गुलाम हैदर और सीमा का समझौता होने वाला है? अगर नहीं तो फिर गुलाम हैदर क्यों खामोश है? रीमा सीमा से बात क्यों कर रही है? खोपड़ी पूरी तरह घूम गई है। गुलाम हैदर जितना इनोसेंट मासूम दिखता है शायद उतना है नहीं। हम लोगों ने गुलाम हैदर के लिए अपने ही भारतीय भाइयों से गालियां खाई हैं पूरा साल 1.5 साल लगातार। यहाँ के लोग जो गुलाम हैदर के सपोर्ट में आवाज़ उठा रहे थे कि बच्चे गुलाम हैदर को मिले, इस भगोड़ी को जेल हो, वो हमारे ही देश के लोग ऐसी बहनों को, हम सभी को कहते थे गुलाम हैदर के पास अपनी बेटी भेज दो, गुलाम हैदर के साथ सो जाओ। कितनी जिल्लत हम लोगों ने उठाई है। मोमिन सर ने कितनी बेइज्जती बर्दाश्त की है। आज गुलाम हैदर छुपा बैठा है। सीमा रीमा सब आपस में बातें कर रही हैं। क्यों नहीं कबूल करते हो तुम लोग कि इसको तुम ही लोगों ने भेजा है? अब तो मैं खुलकर कहूंगी कि पाकिस्तान के यूट्यूबर जो हैं सबको इस भगोड़ी के बारे में पता था, और रीमा सीमा इसकी सहेलियों ने सब मिलकर जो प्लान बनाया है, बहुत कुछ इन लोगों को पता था इस सब बारे में। इन लोगों ने, जो पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर हैं, इन लोगों ने जानबूझकर भारतीयों को बेवकूफ़ बनाया है। और अब मोमिन मलिक की धज्जियां उड़ाने में ये लोग फिर से सक्रिय हैं। कोई कहता मोमिन मलिक केस नहीं लड़ पा रहे हैं, कुछ केस में हो नहीं रहा है। अरे भाई, होगा, सब कुछ होगा। जो तुम लोगों ने पापड़ बेल कर यहाँ भेजे हैं, सब कुछ होगा, वेट करो। भारत का कानून है, छोड़ेगा नहीं, बख्शेगा नहीं, भले ही कितना टाइम लगे। मोमिन सर को कितना ही टाइम लगे, मोमिन सर इसको जेल भिजवा कर रहेंगे। हो सकता है तुम लोगों ने सोचा हो कि किसी तरह समझौता हो और सीमा यहाँ से भाग आएगी चोरी चुपके। ख्वाब मत सजाना, सीमा कहीं नहीं जाने वाली है। और हो सकता है, बच्चों की मैं बात नहीं करती हूँ, जल्द से जल्द चंडीगढ़ पुलिस का बुलावा, जिस तरह मोमिन सर ने बताया है, इसके पास नोटिस जा चुकी होगी या जाने वाली होगी। बहुत जल्द ये जेल भी जाएगी। बस एक बार सीमा अदालत में पेश हो। इतनी देरी है, जब तक सीमा अदालत नहीं जा रही है, बस उतनी ही देरी है इसको जेल जाने में। तो कहने का मतलब दोस्तों, अगर ये सब सच है, रीमा और सीमा की अभी 2-4 दिन पहले घंटे 1.5 घंटे बात हुई है, तो क्या बात हुई है? क्यों बात हो रही है? गुलाम हैदर ऐसे तो कहता था कि हमें मोमिन सर ने, जैसा कि अरशद बता रहा था कि अगर कोई लाइव में बुलाता है तो गुलाम हैदर बोलता है कि हमें मोमिन सर ने मना किया है कि तुम किसी की लाइव में मत जाओ, बातें इधर की उधर हो जाती हैं। अब क्यों गुलाम हैदर ने बिना मोमिन सर से पूछे रीमा और सीमा की बात हुई है अगर, तो क्यों नहीं मोमिन सर को बताया है? जाहिर सी बात है, अगर रीमा की बात हुई है तो गुलाम हैदर की भी बात हुई होगी सीमा से। ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और गुलाम हैदर को भी, अगर ये बात सच है कि रीमा सीमा की बात हुई, तो गुलाम हैदर भी इस सब में शामिल है। रीमा सीमा अगर बातें कर रही हैं तो क्या एपी सिंह जी को नहीं पता होगा? सब कुछ पता होगा। पता नहीं ये कैसा गेम प्लान है, क्या चल रहा है। मैं तो कहती हूँ कि भारत सरकार को इस तरफ बहुत जल्द ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये खिचड़ी पक क्या रही है। हम यूट्यूबर चिल्लाते हैं, हम यूट्यूबरों की बात पता नहीं वहाँ तक पहुँचती है या नहीं पहुँचती है, लेकिन रबूपुरा पुलिस इसमें सबसे ज़्यादा दोषी है। क्यों नहीं संज्ञान ले रही है? सोशल मीडिया की खबरें पुलिस तो देखती ही देखती है, क्यों नहीं इस पर संज्ञान लेती है? रीमा सीमा की बात हुई है, रबूपुरा पुलिस संज्ञान ले, छानबीन करे, आखिर इसमें सच्चाई क्या है। मैं अपनी उस भारतीय बहन से भी रिक्वेस्ट करूंगी
कि वो कॉल रिकॉर्डिंग जल्द से जल्द वायरल करे और गुलाम हैदर का जो शराफत का मुखौटा है उसको उतार कर बाहर रखे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बदनामी सही है इस गुलाम हैदर के लिए। खुद छुपा हुआ बैठा है और इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। क्या समझा था तुम्हारी सच्चाई बाहर नहीं आएगी? भले ही थोड़ा टाइम लगा, लेकिन तुम्हारी सारी सच्चाई सामने आ गई है। क्यों नहीं सामने आ रहे? क्यों छुपे बैठे हो? खुद छुपा हुआ बैठा है और हम लोग इसके लिए डेली डेली गाली खाते हैं और ये मुंह छुपा कर बैठा है औरतों की तरह। शर्म आनी चाहिए इसको। अगर ये सब कुछ सच है, मैं फिर अपनी उस भारतीय बहन से कहती हूँ कि इसका मुखौटा जितनी जल्दी हो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करके उतार दीजिए। मोमिन सर तक ये सब चीज़ें पहुँचाई जाएं।